बहुत पहले की बात है। एक शहर जलालाबाद में ज़ारा और फरहान नाम का एक जोड़ा रहता था। ज़ारा कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो हमेशा अपने शौहर फरहान से दूसरी शादी करने की जिद करती रहती थी। सुनो फरहान, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कि अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारा सुख चाहती हूँ। मैं तो बस माँ बनने का सपना देख रही हूँ। कोई मुझे माँ बुलाए, कोई मेरा आंचल पकड़े, कोई मेरे साथ खेले, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। नहीं ज़ारा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी मोहब्बत करने के बाद तुम मुझे दूसरी शादी के लिए कह रही हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी एक झलक के लिए सारी दुनिया भुला देता हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी और से शादी कर लूँ? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, मैं रोज सुबह उठकर सोचती हूँ कि आज शायद मेरा बच्चा मुझे आवाज देगा, लेकिन रोज रात को आंखें खोलकर देखती हूँ कि मेरे आसपास सिर्फ खाली फिजा है। हाँ, बच्चा चाहिए तुम्हें, मैं समझता हूँ। ठीक है, हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे, किसी अनजान बच्चे को अपना बना लेंगे। वो तुम्हें माँ बुलाएगा, मैं उसे अपना प्यार दूंगा। हाँ, हम गोद ले सकते हैं बच्चा, लेकिन फरहान, एक माँ का दिल होता है ना, वो अपने लहू से बना बच्चा चाहती है। मैं अपना बच्चा चाहती हूँ, तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ, जो तुम्हारी आंखों जैसा देखे, जो मेरी मुस्कुराहट जैसा मुस्कुराए। तुम समझते क्यों नहीं? ज़ारा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। अब तुम कहते हो कि इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तो कर लो ना शादी। मैं खुद तुम्हारी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी। मैं खुद सहना चाहूंगी वो दर्द जो दूसरी बीवी होती है। बस एक बार मुझे माँ बना दो। किसी और से शादी करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं कैसे समझाऊं? नहीं समझते तुम। मैं माँ बने बिना मर जाऊंगी, मेरी कोई परवाह नहीं करता। ज़ारा के इसरार के बावजूद उसके शौहर फरहान नहीं मानते। ज़ारा अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है और रोने लगती है। फरहान भी ज़ारा को इस हाल में देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। फिर फरहान बैठक में सो जाते हैं। अगले सुबह जब फरहान उठते हैं तो देखते हैं ज़ारा को तेज़ बुखार है। ज़ारा, तुम्हें तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास। देखो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। क्या इलाज करेंगे डॉक्टर? मेरा दर्द उनकी दवा से नहीं भरेगा। मेरा बच्चा नहीं होगा तो मैं मर ही जाऊंगी, तो क्यों टाइम वेस्ट करना? नहीं जाना? जब मेरी किस्मत में बच्चा नहीं तो मरने दो। ज़ारा, तुम भी ना बच्चों की तरह जिद्दी हो। हाँ, मैं बच्चों की तरह जिद्दी हूँ, क्योंकि मैं एक बच्चा चाहती हूँ। अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं डॉक्टर चलूंगी। तुम्हें पता है मैं ये कभी नहीं कर सकता, लेकिन तुम मानती नहीं। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन याद रखना, दिल से मानोगे ना? हाँ, चलो उठो। ज़ारा फिर अपने शौहर के साथ दवा लेने डॉक्टर के पास जाती है। जब ज़ारा दवा लेकर वापस आ रही थी तो उसने सड़क के किनारे एक लड़की को पड़ी हुई देखा। ज़ारा और फरहान पर उस लड़की के पास जाते हैं। ओह, देखो, ये सड़क के किनारे कौन सी लड़की पड़ी है? ज़ारा, ये लड़की कौन है? अल्लाह मियाँ, ये तो एक लड़की है। कोई बेहोश हो गई। चलो इसे घर ले चलें। बेहोश है? घर ले चलें? ठीक है। और उसे अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आता है। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? हमने तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया, इसीलिए तुम्हें अपने घर ले आए। फिक्र मत करो, तुम यहाँ सेफ हो। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रज्जो है। मैं पास के गांव में अकेली रहती थी। लोग मेरे साथ बुरा करते थे, इसलिए भाग आई। ओह, ऐसा है? तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। रज्जो खुशी से ज़ारा और फरहान के घर रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रज्जो उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। रज्जो ज़ारा और फरहान की अच्छे से देखभाल करने लगती है। ये देखकर ज़ारा सोचने लगती है कि रज्जो कितनी अच्छे से मेरी और फरहान की देखभाल करती है। वो अपने मन में सोचती है कि क्यों ना रज्जो की शादी फरहान से कर दी जाए। ये सोचकर ज़ारा अपने शौहर से रज्जो से शादी करने के लिए कहती है। सुनो, मैं तुमसे राजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, बताओ। तुम्हें राजू से शादी करनी पड़ेगी। तुम जानती हो मैं ये कभी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे बहाना मत बनाओ। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं सड़क पे निकल जाऊंगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं वो सब कर दूंगी जो एक पागल औरत कर सकती है। ज़ारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे अपने आप से ही नहीं तुमसे भी धोखा लगता है। लेकिन अगर तुम नहीं मानती
तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, बस तुम खुश रहो। फरहान ज़ारा की बात सुनकर डर जाते हैं और रज्जो से शादी करने के लिए मान जाते हैं। फिर रज्जो और फरहान की शादी हो जाती है, जिससे ज़ारा बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद रज्जो प्रेग्नेंट हो जाती है। ज़ारा रज्जो की अच्छी तरह देखभाल करने लगती है। एक रात जब ज़ारा पानी पीने किचन गई तो उसने देखा कि रज्जो चिकन खा रही है। क्या? ये क्या देख रही हूँ? रज्जू चिकन खा रही है? लेकिन रज्जू तो शाकाहारी है, वो तो कभी जिंदा चीज को हाथ नहीं लगाती थी। पागलों की तरह बैठी चिकन खा रही है। रज्जो को ऐसे चिकन खाते देख ज़ारा को कुछ अजीब लगता है और वो सोचने लगती है, क्या बात है? हाँ, पता चला, प्रेग्नेंट है शायद। हाँ, प्रेग्नेंट औरत का मन करता है ना अजीब चीजें खाने का। लेकिन क्यों मुझे लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। ज़ारा रज्जो से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब घर में सब सो रहे थे, रज्जो अपनी असली शक्ल में आती है और अपनी तांत्रिक पूजा करने लगती है। जैसे ही उसकी पूजा खत्म होती है, वो जोर से हंसने लगती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। जब रज्जो अपने कमरे में तांत्रिक पूजा कर रही थी, ज़रा की नींद टूट जाती है और वो रज्जो को देखने जाती है। जैसे ही ज़रा रज्जो के कमरे के पास जाती है, उसे रज्जो के कमरे से डरावनी आवाज़ें आती हैं। ज़रा झांक कर देखती है और देखकर हैरान रह जाती है। रज्जू नहीं, कोई चुड़ैल, एक असली वाली चुड़ैल, और वो प्रेग्नेंट है। मैंने क्या कर दिया? मैं खुद अपने हाथों अपने शौहर की शादी एक चुड़ैल से करवा दी। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा जो अभी पैदा होने वाला है वो चुड़ैल का बच्चा होगा। मैं कैसे बचाऊं अपने बच्चे को? ज़रा अपने शौहर के पास जाती है और उसे रज्जो के बारे में सच बताती है। रज्जू कोई लड़की नहीं, वो चुड़ैल है। अब वो मेरी जगह तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ आओ, खुद देख लो। फिर ज़रा अपने शौहर को रज्जो का असली रूप दिखाने ले जाती है। वहाँ फरहान भी हैरान रह जाते हैं। फरहान और ज़रा दोनों चुड़ैल को देखते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी पूजा खत्म करती है, वो हंसने लगती है। ज़रा और फरहान चुपके से चुड़ैल की बात सुनते हैं। तुम्हें पता है, मुझे भी किसी का प्यार चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ आई। लेकिन अब मुझे अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए और उसके लिए मुझे इंसान से बच्चा पैदा करना ज़रूरी है। मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत में था। और फिर वो चुड़ैल के सामने आकर कहते हैं, तुम चुड़ैल हो, तुमने हमें धोखा दिया। हमने तुम्हें अपनी बहन समझा, अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, और तुमने हमारे भरोसे पे पानी फेंक दिया। तुम समझ सकती हो, मेरा बच्चा, मेरा फरहान का बच्चा, वो पैदा होते ही मुझे मेरी खोई हुई शक्तियाँ वापस देगा। फिर मैं तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अपनी शक्ति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो मेरा बच्चा है, मेरी आंखों का तारा है, मेरी उम्मीद है। ज़ारा और चुड़ैल में लड़ाई हो रही है। चुड़ैल दर्द से तड़प रही है। फिर ज़ारा और फरहान चुड़ैल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ चुड़ैल एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। देखो, ये बच्चा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। अगर तुम ले गई तो मैं बच्चे के बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। किसी माँ को उसके बच्चे से जुदा मत करो, चाहे वो इंसान हो या चुड़ैल। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा भरोसा तोड़ा। लेकिन ज़ारा, मैं भी तो एक माँ हूँ। देखो, मेरा बच्चा तेरी गोद में कितना चैन से सो रहा है, तेरी गोद में खुश है, मेरे पास रो रहा था। माँ का दिल नहीं मानता अपने बच्चे को दुखी देखकर। ये बच्चा अपने पास रख, तू इसकी माँ है। मैं नहीं ले सकती तुझसे ये बच्चा। माँ होने के नाते मैं किसी माँ का बच्चा नहीं छीन सकती। ये बच्चा चुड़ैल और इंसान का है, लेकिन इसमें कोई बुरी शक्ति नहीं। ये बिल्कुल इंसान की तरह होगा। मैं जानती हूँ तू इसकी अच्छी परवरिश करेगी। मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन याद रखना, तेरी माँ हूँ मैं भी, बस इंसानियत की माँ नहीं बन पाई। चुड़ैल के अंदर की माँ जाग उठती है। चुड़ैल अपने बच्चे को बहुत प्यार से देखती है।
फिर वो बच्चा ज़ारा को देकर वहां से चली जाती है। ज़ारा भी अपना बच्चा पाकर